बढ़ेंगे, अब बात जोशीमठ की करेंगे, जहां पर आपदा प्रभावितों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। आपदा प्रभावित खुद अपनी आप बीती सुना रहे हैं। उनका कहना है, 2 जनवरी की रात जोशीमठ में जो आपदा आई उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 7 कमरों के 3 मंजिला मकान में रहने वाला हमारा 5 लोगों का परिवार होटल के 10 बाय 10 के कमरे में ठूंस दिया गया। अब होटल वालों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 मार्च तक खाली कर दो, क्योंकि चार धाम यात्रा के कारण तीर्थयात्रियों की बुकिंग शुरू होने वाली है। शहर में किराए पर भी घर नहीं मिल रहे हैं, बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में हम कहां जाएं, सड़क पर आने की नौबत आ गई है। जोशीमठ के सिंगधार में रहने वाली रूपा ये दर्द झेलने वाली अकेली महिला नहीं है। आपको बता दें कि जोशीमठ में एक के बाद एक लोगों के लिए समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ अपना घर जमीन गंवाने वाले लोग अपने मकान से किराए के मकानों या फिर शिविरों में पहुंच गए हैं, तो कुछ होटल के कमरों में आश्रय लिए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी और बारिश के चलते लोग अपना सामान तक ठीक से नहीं पैक कर पाए थे। अब वही लोग होटल से भी निकाले जा रहे हैं। करीब 4000 इमारतों वाले 11.5 वर्ग किलोमीटर में फैले शहर के 2.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के 868 मकानों में दरारें आई हैं, जिनमें से 181 को अनयूजेबल घोषित किया जा चुका है और करीब 700 लोगों को अपना घर छोड़कर इधर उधर पनाह लेनी पड़ रही है। यहां तक कि सरकारी मदद की अगर बात करें तो इन लोगों को तत्काल 1.5 लाख रुपए और 6 महीने तक किराए के घर के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, मगर सरकारी मदद मिलने के 7 दिन के अंदर मकान खाली करना होगा। अब मुश्किल लोगों के सामने ये है कि 4 से 7 लोगों का परिवार 5,000 रुपए में किराए के छोटे से मकान में सामान सहित कैसे रह सकता है। सरकार ने नगर पालिका में 3 वक्त खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन बच्चों को लेकर और पत्नी समेत बेबसों की तरह घंटों लाइन में लगना पड़ता है। ये बताते बताते होटल साईधाम में रुके चंद्रमोहन की भी आंखें भर आईं। पेशे से कॉन्ट्रैक्टर चंद्रमोहन का 3 मंजिला मकान भी दरारों की चपेट में आ गया और वो 77 दिन से होटल में रह रहे हैं। मनोहर बाग के अखिलेश कपूरवान के मकान पर भी रेड क्रॉस लगाए गए थे, फिर भी वो दिन भर यहीं पर रुकने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि होटल के एक कमरे में 4 लोगों के परिवार के साथ परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। भविष्य भी अंधेरे में। दोहरे विस्थापन की मार झेलने वाले पीड़ितों को आगे का भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। सरकार मकानों के मुआवजे के रूप में 25 से 37,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने की बात कह रही है, मगर पीड़ितों का कहना है कि इतने में तो हमें जमीन भी नहीं मिलेगी, घर कैसे बनाएंगे। अपनी मांगों को लेकर वो जोशीमठ तहसील में पिछले 77 दिनों से लगातार धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले तक जोशीमठ में जमीनों के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन अब कीमत कम हो गई है। तो जोशीमठ के लोगों के लिए समस्याओं का अंबार अब भी लगा हुआ है। एक के बाद एक नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एक तरफ जोशीमठ के लोग अपना घर बार छोड़कर होटलों में आसरा लिए हुए हैं, सरकार द्वारा बनाए गए शिविरों में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किराए के आश्रय ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब होटलों से भी लोगों को बाहर जाने को कह दिया गया है। लोगों का कहना है कि होटल मालिकों ने 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है और अब वो कह रहे हैं कि 31 मार्च तक कमरे खाली कर दो, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए तीर्थयात्रियों की बुकिंग आ रही है। यानी कुल मिलाकर जोशीमठ के लोग अब भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर जयपुर फ्लाइट का रविवार को शुभारंभ किया। उन्होंने इस फ्लाइट से जा रहे वीरपाल सिंह और कुसुम लता को पहला बोर्डिंग पास सौंपा। पंतनगर से जयपुर के बीच इंडिगो एयर आज 26 मार्च से रोजाना नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसके लिए इंडिगो ने फ्लाइट शेड्यूल जारी कर टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इंडिगो इस हवाई मार्ग पर ATR 76 विमान का संचालन करेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने भारतीय विमानपत्तन
प्राधिकरण को करीब 1 माह पहले पंतनगर जयपुर के बीच हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। प्राधिकरण और कंपनी के बीच सभी नियम और शर्तों पर सहमति के बाद अब ये हवाई सेवा आज 26 मार्च से शुरू हो गई है। शुरुआत में जयपुर के लिए न्यूनतम किराया करीब 3500 रुपए निर्धारित किया गया। इस फ्लाइट के शुरू होने से अब पंतनगर से जयपुर के बीच दूरी मात्र सवा घंटे में सिमट जाएगी। और प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इंतजार अब कभी भी खत्म हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक 1 या 2 दिनों में कभी भी दायित्वों की घोषणा हो सकती है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि दिल्ली से मुख्यमंत्री को बता दिया गया है कि कितनी संख्या में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बीजेपी संगठन ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब सीएम से बताएंगे कि दायित्व कब मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से यात्रा से पहले सभी जरूरी तैयारियां चल रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित पवित्र धामों के दर्शन करने के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। यात्रा से पहले लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। अब तक करीब 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए कराए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो गई थी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटन नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग, बीआरओ, पंचायत, खाद्य आपूर्ति, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग सभी अपने स्तर पर यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए। चारधाम यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजामात के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से भी मुआयना किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे।